प्रदेश में बायोमेट्रिक से आधार नंबर का किया जाएगा प्रमाणीकरण। व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य। जीएसटी पंजीकरण में फर्जीवाड़ा रोकने में मिलेगी मदद। केदारनाथ धाम और मंदिर में सोना चोरी मामले में सियासत जारी। पूर्व विधायक मनोज रावत ने गुजरात की कंपनी को रजिस्ट्रेशन का काम देने का लगाया आरोप। तो भाजपा विधायक चमोली बोले, कांग्रेस के पास सबूत हैं तो दर्ज कराए एफआईआर। पहाड़ों में बारिश का फिर अलर्ट। मौसम विभाग ने 7 जिलों में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। देहरादून सहित 5 जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी की छुट्टी। बम बम भोले के जयकारों से गूंजा हरिद्वार। भक्तों की संख्या 2.5 करोड़ पार। हाईवे डाक कांवड़ियों से पैक। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। रामनगर के सरकारी अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं पटरी से उतर गई हैं। अस्पताल परिसर में स्थित मोर्चरी को जाने वाले रास्ते पर लगे कूड़े के ढेरों से दुर्गंध फैल रही है और कूड़े की थैलियों से कीड़े बाहर निकल रहे हैं। मरीजों और उनके तीमारदारों में इस गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा बन चुका है। पीपीपी मोड़ के संचालक इस गंभीर समस्या को लेकर आंखें मूंदे बैठे हैं। वहीं कुछ लोगों ने इसकी शिकायत तहसीलदार कुलदीप पांडे से की। तहसीलदार ने सीएमएस को निर्देश देते हुए कार्रवाई करने की बात कही है, जिसके बाद सीएमएस डॉक्टर चंद्रा पंत ने निरीक्षण किया। सीएमएस डॉक्टर पंत ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सफाई व्यवस्था में काफ़ी अनियमितताएं मिली हैं और सीएमएस ने तत्काल सफाई के निर्देश भी दिए। निरीक्षण करके देखा कि गंदगी थी, जगह जगह पत्तियों के ढेर थैलों में बंद करके रखे गए थे और कूड़ा जो है प्रॉपर जो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए है वो प्रॉपर समय समय पे नहीं जा रहा था, तो कमरों में बंद करके रखा गया था। तो इनको अभी पीपीपी मोड के मैनेजर को भी साथ में लिया था, राउंड करा था, तो उन्हें लिखित में दिया जा रहा है कि वो तुरंत तत्काल उसे हटाएं और साफ़ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा की सफलता से भाजपा बौखलाई नजर आ रही है। इसी के चलते पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अब केदारनाथ धाम से सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का दावा किया है। साथ ही कहा कि सोना चोरी प्रकरण की जांच रिपोर्ट मंगवाने का बयान ये साबित करता है कि इस प्रकरण में कुछ गोलमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में चल रही केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, जिससे भाजपा के भीतर घबराहट और बेचैनी बहुत बढ़ गई है। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जैसे जैसे केदारनाथ जी के नजदीक पहुंच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्रियों की बेचैनी बढ़ रही है। पूरी यात्रा रूट में जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन यात्रा को मिल रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि केदारनाथ धाम रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा क्या है, उससे भाजपा में घबराहट है और वो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ और मंगलौर की पुनरावृत्ति देख रहे हैं आगामी केदारनाथ के उपचुनाव में और आगामी जो निकाय चुनाव है उसके बारे में। तो इसलिए घबराहट है और घबराहट में अनर्गल बयानबाजी। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में एंट्री करने वाले सभी वाहनों में डस्टबिन होना अनिवार्य है, जिसके लिए आदेश जारी किए गए। वहीं गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ शैलेश तिवारी ने बताया कि परिवहन विभाग डस्टबिन को लेकर सख्त है, साथ ही चेक पोस्ट पर भी निगरानी की जा रही है और इसके लिए वाहन चालकों को भी जागरूक किया जा रहा है कि गाड़ी की हर सीट पर डस्टबिन लगाएं। बता दें कि गाड़ी से चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल बाहर फेंकने पर सड़कों पर कूड़ा बढ़ता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। जो यात्री वाहन हैं, उन यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगा होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ हैं, उसमें टूरिस्ट कई बार क्या होता है कि कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है और यह पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले भी डिसीजन लिया गया था, जो गाड़ियों में खासकर जो खाने के बाद या फल के टुकड़े
या केले के छिलके इत्यादि रहते हैं, बॉटल्स रहते हैं, लेज़ के रैपर्स होते हैं, देखा होगा जगह जगह बिखरे होते हैं। तो इन सब से बचाव के लिए ये डस्टबिन रखना ज़रूरी है और यह मैंडेटरी भी है। और हम लोग अभियान भी चलाने जा रहे हैं, बीच बीच में कार्रवाई हम लोग करते भी हैं, लेकिन इसको विशेष रूप से फोकस करते हुए यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग अगर नहीं पाया जाएगा तो उनका चालान किया। खबर अक्सर से है, जहां कावड़ मेले की धूम है, जहां एक तरफ अनेक सामाजिक संस्थाएं कावड़ियों की सेवाओं में जुटी हुई हैं, तो वहीं खाकी भी शिव भक्ति में पीछे नहीं है। लक्सर पुलिस ने कावड़ियों को भोजन, पानी, फल, खाद्य सामग्री जगह जगह मुहैया कराई जा रही है। और इसी क्रम में लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे पर कुआखेड़ा चेक पोस्ट पर पुलिस उपाधीक्षक निहारिका सेमवाल की अगुवाई में पुलिसकर्मियों ने कावड़ियों को हलवा वितरित करने के साथ ही पानी की बोतल मुहैया कराई। लक्सर में आपको बता दें कि सावन माह में कावड़ यात्रा की धूम देखी जा रही है और ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी भी कावड़ियों की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से लगातार ये तीसरा दिन है डाइवर्जन का। जितने हमारे कांवड़ के साथी हैं वो सारे यहाँ से अपने जल लेने के लिए लक्सर के थ्रू होते हुए बैरागी जा रहे हैं। बैरागी से जल लेके कल शाम से इनकी वापसी होनी शुरू हो जाएगी। इसी बीच एसएसपी सर के निर्देशन के अनुसार तथा उनकी गाइडेंस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने स्तर से जितना भी हो सके हम अपनी शिव भक्ति को थोड़ा दिखा सके। कल हम लोगों ने यहाँ पे जलपान का वो रखा था, आज यहाँ पे हलवा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रसाद के रूप में। तो जितना हम लोगों से बन पड़ रहा है यहाँ की सुरक्षा करने के साथ साथ हम लोग अगर जो सेवा हो पा रही है उसका जरूर करवा रहे हैं। ट्रैफिक डाइवर्जन अच्छे से चल रहा है, सभी ड्यूटियां मौजूद है तथा एसएसपी सर के निर्देशन में कांवड़ यात्रा सफल कुशल संपन्न होने के लिए हम लोग पूरी कोशिश। खटिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सीमांत गांव बिरिया मझोला में बीती रात एक युवक की कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह तड़के इस बात की सूचना मिली कि खटीमा कोतवाली पुलिस टीम ने मौके पर जाकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। सबसे पहले सूचना हमको अर्ली मॉर्निंग आई खटीमा में एक व्यक्ति है श्री दिनेश चंद, वो 36 साल का रहने वाला है कि सामान्य गांव देहात में काम करता है। उसकी जो है गोली लगने से गोली लगा हुआ बॉडी पड़ा हुआ। तो तत्काल जो हमारा एसएचओ है और सीओ खटीमा है, एसएचओ प्रकाश दानू, सीओ खटीमा सब वहाँ पर रश कर दिए। वो गोली लग के एक व्यक्ति पड़ा हुआ है वो, लेकिन मझोला जो दूरस्थ गांव है उसका भी एक मोहल्ला है जहाँ पर मुश्किल से 7-8 गाँव है, उस गांव से संबंधित ही प्रकरण है ये। ठीक है, क्लियर कट गोली लग के एक व्यक्ति जो है मृत्यु हो गई है। तो आसपास में जो लास्ट में देखे गए हैं वो सारे सीसीटीवी सीडीआर वो सारी चीज़ें हम जो है वर्कआउट करने की इसमें है। नियमानुसार वहाँ पे फोरेंसिक टीम और आपका फील्ड यूनिट और आपका डॉग स्क्वाड सब पहुँच गया। सर्चिंग ट्रैकिंग की कार्रवाई चल रही है। कुछ संदिग्धों को हमने पूछताछ कर रहे हैं। शीघ्र ही हमें आशा है कि ये उसका पूरा राज बाहर आ जाएगा एंड इसका हम वर्कआउट। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम में सोने की चोरी का मामला भी शांत ही नहीं हुआ। इसी बीच कांग्रेस के केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने एक नया मुद्दा उछाल दिया है। उन्होंने राज्य सरकार पर चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम गुजरात की कंपनी को बड़ा फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस बीच मनोज रावत ने कहा कि चारों धामों में रजिस्ट्रेशन को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि उस कंपनी को हटा दे। इसके पीछे गुजरात की बड़ी राजनीतिक पैठ है, जिसकी वजह से सब चुप्पी साधे हैं। वहीं धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर मनोज रावत के पास कोई साक्ष्य है तो वो सीधा एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और अगर कोई अपराधी साबित होगा तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन कांग्रेस को बयानबाजी न करते हुए तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। चारधाम यात्रा और कम से कम केदार भूमि में जो भी यात्रा व्यवसाय से जुड़े हैं, चाहे धार्मिक लोग हैं चाहे व्यवसायी लोग हैं, उनकी आज एक ही मांग है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को रद्द किया जाए। सरकार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को इसलिए रद्द नहीं कर रही है क्योंकि सरकार ने सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम पर बड़ौदा गुजरात की कंपनी को ये काम दिया है, जिसको हर साल करोड़ों रुपया मुफ्त का पेमेंट कर रही है ताकि कंपनी को नुकसान ना हो, राज्य की केदार घाटी की
और चार धाम की जनता का नुकसान करना चाहती है। और ये गुजराती कंपनियां इतनी ताकतवर हैं कि हमारे राज्य सरकार के सचिव का भी स्थानांतरण करने में सक्षम है। हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि यदि आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप सीधे एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, आप सीधे मुकदमा कायम कर सकते हैं उन लोगों पर, और सरकार कभी भी छोड़ने वाली नहीं है। आप कार्रवाई करिए ना, आप एफआईआर लॉन्च करिए, सरकार आपके साथ खड़ी होगी, पूरी जांच होगी, और कोई कल्पित अगर उसमें निकलेगा, कोई अपराधी अगर उसमें साबित होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सिर्फ बयानबाजी से नहीं होगा ना, अगर आपको लगता है तो तथ्यात्मक बात करिए, आपके पास कोई सबूत है सबूत पेश करिए, एफआईआर लॉन्च करिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां सीएम ने शिव समागम में शामिल होते हुए द इटर्नल लॉर्ड पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर सीएम के साथ हरिद्वार शहर से विधायक मदन कौशिक, बीजेपी नेता यतीश्वर आनंद, जिलाधिकारी योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद रहे। यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस बार कांवड़ यात्रा में लगभग आज मैं समझता हूं आज शाम तक ये संख्या 2 लाख से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। और ये सभी शिव भक्त सकुशल मां गंगा का जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए, अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और हमारी सरकार भी सभी शिव भक्तों की इस पावन यात्रा का, इस पवित्र और महान यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उसको लेकर हम प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एक बैठक का आयोजन करते हैं, लगातार उसकी समीक्षा करते हैं। और ये प्रयास भी पिछले सालों में शुरू हुआ है कि यदि यहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए यदि शासन से किसी धन की आवश्यकता होती है तो वो धन की राशि, उसका भी प्रावधान हमने कर दिया है कि क्योंकि ये यात्रा एक बड़ी यात्रा होती है, पूरे देश दुनिया देश के लोगों का यहाँ आगमन होता है, उनका हम अच्छे प्रकार से स्वागत कर पाए। इसके लिए हमने स्वास्थ्य कैंप, शौचालय, पार्किंग, टीन सेट, विश्राम स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि आपकी यात्रा में कोई भी असुविधा आपको न हो। प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार क्षेत्र में स्थित होटल ढाबों पर भी गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। हमने इस बार कांवड़ यात्रा में एक वाटर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है, क्योंकि सड़कों में अत्यधिक जाम की स्थिति होने के कारण से गाड़ियां इधर से उधर नहीं जा पाती हैं। ऐसे समय में मरीजों को गंगा नदी और गंग नहर के जरिए जल्दी से अस्पतालों में पहुंचाया जा सके। भाइयों बहनों, सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उनके नेतृत्व में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण प्रारंभ हुआ, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग कर रहा है, पर सरकार ने हरिद्वार को छोड़ा अन्य जिलों में इसी वर्ष त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है, जिस कारण त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। प्रदेश संगठन के आह्वायक पर बता दें कि लोहाघाट में ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी की नेतृत्व में लोहाघाट ब्लॉक के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक कर्मियों को बाहर निकालकर लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर दी है। अभी वहां पर हमारी विधायक शैला रानी रावत जी का निधन के बाद वो सीट रिक्त हुई है। तो एक तो शैला रानी रावत जी को
एक श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम पर विचार किया जा रहा है। उसको किस स्तर पर करेंगे, बूथ स्तर पर करेंगे, शक्ति केंद्र स्तर पर करेंगे, इसके कार्यक्रम को हम अंतिम रूप देने जा रहे हैं। और संगठन की स्ट्रेंथिंग का काम, संगठन की मजबूती का काम वर्तमान समय में हम लोग कर रहे हैं। वैसे अभी लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें हमारी मंडल कार्यकारिणी है, शक्ति केंद्र के संयोजक हमारे हैं, बूथों की कमेटी है, पन्ना प्रमुख है। इन सभी के सशक्तिकरण का काम लोकसभा चुनाव के दौरान हमने किया। और अब चूंकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव और अधिक गहराई के साथ में लड़ा जाता है और अधिक बारीकी के साथ में लड़ा जाता है। और उपचुनाव ठीक पंचायत चुनाव की तरह, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा जाता है, ठीक इस तरह से चुनाव लड़ा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम और अधिक मजबूती संगठन के अंदर हो, वहाँ हम कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी कार्य में लगाएंगे। हल्द्वानी में एक विशेष समुदाय के टेम्पो चालक के द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद फरार होने के मामले पर MBPG कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कोतवाली परिसर में हंगामा किया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें कि कल एक विशेष समुदाय के टेम्पो चालक के द्वारा एक नाबालिग बच्ची का रेप करने के बाद टेम्पो चालक फरार हो गया था। पुलिस ने तत्परता दिखाते उसको पकड़ लिया। वहीं छात्र छात्राओं ने फांसी की मांग को लेकर कोतवाली परिसर में जमकर हंगामा किया। साल की छोटी बहन, उसके साथ एक मोहम्मद नदीम अंसारी ऑटो चालक ने दुष्कर्म कराया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। दूसरी कौम की तरफ से हर हफ्ते, हर महीने, हर 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही हैं। अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, ये अपने को सेफ फील नहीं कर रही हैं, ये बिल्कुल भी अपने को सुरक्षित नहीं मान रही है। हम लोग मांग ये करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस ऑटो चालक को फांसी हो। तो हमारी मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नाबालिग क्राइम करता है तो उसका क्राइम कम होता है। जब किसी नाबालिग के साथ क्राइम हो रहा है तो हमें चाहिए कि वो सजा भी बढ़ाई जाए। 10 साल की सजा एक रेपिस्ट को अगर 10 साल बाद छोड़ दोगे तो उसका जो दिमाग है ना, वो रेपिस्ट का ही रहेगा। वो बाहर आने के बाद हम नहीं कह सकते कि उसे वहां से सुधारा जाएगा या फिर कोई सुधार मिलेगा। तो मेरी मांग है कि उसको फांसी मिले और जल्द से जल्द इस चीज पे कार्रवाई हो। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गत रात्रि को भारी बारिश और बादल फटने की घटना से उत्तरकाशी जिले के विकासखंड डुंडा के अंतर्गत नाकुरी गांव में बादल फटने और बाढ़ आने से बरसाली क्षेत्र के दर्जन भर गांव में भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि बाढ़ आने से ग्राम सभा, सिंगूट और मांगली, सेरा सहित अन्य गांवों में भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ से सिंगूट के कई जगहों पर लोगों के खेत, घरों में पानी भर गया है। इसके साथ ही पक्के निर्माण को भी नुकसान हुआ है। लोगों के शौचालय और घरों को भारी खतरा उत्पन्न हो रहा है। साथ ही कई लोगों के शौचालय भी बाढ़ की भेंट चढ़ गए हैं। हमारी जो जितनी भी सिंचित भूमि है, इसी घाट के किनारे जो तीनों ग्राम सभा है और खासकर ये पुल से भी एक ग्राम सभा है, तो घटक्यार का उनके जो सिंचित भूमि है तो सब बह गए हैं। और जो किनारे होते खेतों के जो सिंचित भूमि हमारी, वो बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। और जो सुरक्षा कार्य हैं, जो ग्राम सभाओं को बचाने के लिए जो सुरक्षा कार्य किए गए थे, जैसे मांगली सेरा के लिए या मलान गाँव के लिए, सिंगोट के लिए, या नीचे जो नागपुरी है, जो तल्ली नागपुरी और उपली नागपुरी में, वो सारे सुरक्षा कार्य भी बह गए हैं। और इसके साथ साथ बाढ़ से खेतों के जो किनारे थे वो तो बह गए, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। और तत्काल अगर सुरक्षा कार्य नहीं किए गए तो गाँव को भी खतरा है। और पेयजल स्रोत और नहरों का जो स्रोत था वो तो डैमेज हो ही गया है। लेकिन अब गांव बचाने के लिए सरकार को इसकी मुहिम उठानी चाहिए। तो हमारा सभी से, सिंचाई विभाग है, लघु सिंचाई है, जल संस्थान और जल निगम, इनसे हमारी मांग है कि तत्काल आके आपने भी जो उनकी परिसंपत्तियां हैं जो डैमेज हुई है उनका आकलन करें और उनके पुनर्निर्माण की तत्काल व्यवस्था करें। उत्तराखंड में स्थित करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में है। केदारनाथ धाम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर सरकार को घेरने में लगी है, तो वहीं बीजेपी इस यात्रा को ढकोसला बता रही है। यात्रा को लेकर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग इतने बड़े हो गए हैं कि अब वह केदारनाथ धाम की प्रतिष्ठा और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है, साथ ही प्रदेश में कांवड़ यात्रा चल रही है। ऐसे में कांग्रेस ये यात्रा निकालकर उत्तराखंड की छवि को धूमिल करने का काम कर रही है।
पहली बात तो ये है कि उन्होंने हमारे देवादिदेव महादेव, मतलब आप उनसे बड़े हो गए कि आप उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसे कौन सी विशेषज्ञता उन लोगों में है, ऐसे कौन सी तपस्या उन्होंने की है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि इस समय एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है, पूरा प्रदेश जिस तरह से आपदा से घिरा हुआ है, और उस पर अगर आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये अक्षम्य अपराध है और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा सुझाव है, बाकी तो भाई वो जाने, उनका काम जाने, और उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। उसको राजनीति का विषय कम से कम आप महादेव जी को न बनाइए। इसलिए विकासनगर में बहुत जल्द लोगों को 24 घंटे पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसके साथ ही इलाके में बेहतर सीवेज सिस्टम भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ विकासनगर और नगर पालिका सभागार में ब्लूप्रिंट के जरिए शहर के सीवेज और ड्रेनेज प्लान को लेकर अहम बैठक की। इस दौरान विधायक ने 535 करोड़ रुपए से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट के बारे में कंसल्टेंट एजेंसी टाटा इंजीनियर से जानकारी भी ली। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और आफ्टर द परसुएशन एंड एक्टिव रोल ऑफ द डिपार्टमेंट्स, दिस प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड। ये 535 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, 535 करोड़ का, तो इट्स अ बिग डील। और जैसा मैंने कहा था, विधानसभा के चुनाव से पहले किया था, सैद्धांतिक स्वीकृति की इसकी हम तभी करा चुके थे, लेकिन मैंने कहा था कि इसकी फाइनल अप्रूवल भी, और बहुत जल्दी हम बिडिंग प्रोसेस में जाएंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में ग्लोबल और नेशनल बिडिंग होती है, तो बाकायदा नेशनल बिडिंग होकर के टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स करके वो कंसल्टेंट इसके अंदर, और फिर बिडिंग होकर के ये क्या है ग्रुप EMS को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है। बरसात के समय मच्छर की तादाद तेजी से बढ़ जाती है और कई बीमारियां तेजी से फैल जाती है। हालांकि मच्छरों के साथ ही वन्य जीव की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में वन क्षेत्राधिकारी मोहान गंगा शरण ने वन्य जीव की घटनाओं को लेकर विकास खंड अधिकारी सल्ट भिकिया सेड़ को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत के आसपास सार्वजनिक स्थानों में उग रही झाड़ियों के कटान के लिए मनरेगा सहित अन्य मद से कटान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान झाड़ियों में वन्य जीव के छिपने की जगह बन जाती है। साथ ही ग्रामीणों से रात्रि के समय अकेले ना निकलने और रात में रोशनी के साथ समूह में बाहर निकलने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।